35,000 दीजिए, आपका नौकरी जो है हम रेलवे में लगवा देंगे, या फिर 40,000 दीजिए, आपका नौकरी किसी और चीज़ में लगा देंगे। ऐसे करके युवाओं का लगभग 200 से 300 शहर के युवाओं का नौकरी लगाने के नाम पर रहने वाले राकेश कुमार रोशन, जो कि बसंतराय प्रखंड के महेशपुर के रहने वाले हैं, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी न्यायिक हिरासत में उसे भेजा जा रहा है। ऐसे और भी कई लोग हैं जिनके साथ इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पैसे लेकर के नौकरी लगाने की बात इनके द्वारा कही जाती थी और लोगं से पैसे लिए जाते थे। गोड्डा के लोग भी इसमें शामिल हैं और कुछ दुमका के लोग भी इसमें शामिल हैं। हालांकि जिला पुलिस को इसकी लिखित जो है शिकायत वो कराई जाती है और उसके बाद पुलिस की एक टीम पुलिस कप्तान के द्वारा गठित की जाती है और इस युवक को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है और इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के आज दिन के करीब लगभग 1:30 पर सदर एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसको लेकर के पूरी जानकारी दी है। आपको भी सुनना चाहिए और ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए ताकि इस तरह की घटना जो है वो ना हो। अगर आपको भी कोई कहता है कि नौकरी लगा देंगे, पैसा दे दीजिए, तो ऐसा मत करिए। पहले जांच पड़ताल करिए और इस खबर को अन्य लोगों तक जरूर साझा करिएगा। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। पिछले कई दिनों से कह लीजिए कि ऐसे लगातार एक सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, कुछ छात्रों के द्वारा, कुछ अन्य लोगों के द्वारा ऐसा सूचना दिया जा रहा था कि गोड्डा नगर क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो IRCTC कंपनी के नाम से एक ऑफिस खोले हुए हैं और जहां पे प्रशिक्षण देने के नाम पे, नौकरी दिलाने के नाम पे लगातार लोगों से संपर्क किया जा रहा है, उनके पैसा ले करके और उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इस संबंध में गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 228-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई थी और इस कांड के उद्भेदन, इसमें छापामारी, इनकी गिरफ्तारी, जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षमान्य पुलिस उपाधीक्षक गौरव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें इनके अलावे पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार महली, अनूप कुमार साहू, लोकनाथ भगत, शशिकांत, रोहित कुमार यादव, इंद्रेश शुक्ला एवं अन्य सशस्त्र बल भी शामिल थे। इसी क्रम में लगातार जो इस कांड का अनुसंधान और छापामारी की जा रही थी, कल जो है इस कांड का जो मुख्य नामजद अभियुक्त है राकेश रोशन इनका नाम है, जिनकी गिरफ्तारी कल हुई है। आज उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अभी एक लमसम इनके द्वारा बताया गया, हम लोग उसमें सघन अभी जो अनुसंधान कर ही रहे हैं, चूंकि काफ़ी लंबी फहरिस्त है लोगों की जो इनसे परेशान थे। अभी फिलहाल इनके द्वारा बताया गया कम से कम 150 से 200 लोग हैं ऐसे जिनसे इनको इधर ठगे। कुछ लोग यहाँ के हैं, कुछ लोग दुमका के भी हैं, दुमका के लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। अभी फिलहाल इनका जो अपना एक्सटेंशन बढ़ा करके बिहार में भी करने का इनका प्लान था, लेकिन इसी बीच इनकी धरपकड़ हो गई है। अभी फिलहाल लोगों ने राहत की सांस ली। सर, कहाँ के रहने वाले हैं ये यहीं के हैं। राकेश रोशन जो है हमारे बसंतराय थाना क्षेत्र के जो है महेशपुर है, यहाँ के रहने वाले। इनके साथ और लोग शामिल हैं सर? हैं, निश्चित रूप से शामिल हैं। कुछ लोगों का नाम इनके द्वारा बताया गया है, कुछ लोग इनको सपोर्टर भी हैं और कुछ लोग का नाम बताया जो इनको डायरेक्ट इनके साथ इन्वॉल्व है। कुछ इनके एम्प्लॉई भी रहे हैं जिनको एम्प्लॉई के नाम पर रखा गया था, उनकी से भी संलिप्तता आई है इसमें। अभी हम लोग सबके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। क्या पैटर्न था, किस तरीके से करते थे सर? पैटर्न इनका ये था कि ये इन्होंने जो IRCTC के नाम से जो कंपनी बनाया था, इनका कहना था कि जो कैंटीन, रेलवे में जो कैंटीन डिपार्टमेंट होता है उसमें हम नौकरी दिलाएंगे करके, और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो गोड्डा में जो इन्होंने अपना जो ऑफिस खोल रखा था, वहाँ पे बाकायदे इन्होंने ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दिया। लोगों को झांसे में लिया कि भाई ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना, निश्चित रूप से आपकी जो जॉब है वो निश्चित रूप से पक्की से कराई जाएगी, और लगातार यही कांड इनके द्वारा किया जा रहा है। सर, कितना पैसा लेते थे एक जन से लोग? अलग अलग तरीका का बताया है। कुछ लोगों से 10,000, 11,000, कुछ लोगों से 50,000 रुपये बता लिया गया है, कुछ लोगों से 35,000, 30,000 रुपये। अलग अलग डिफरेंट लोगों से डिफरेंट की रकम वसूली गई है। कुछ बरामदगी भी हुई है अभी इनके द्वारा जो है लगातार आपको बता देना चाहिए, एक मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है। साथ ही साथ IRCTC जो कंपनी है या जो ये है, उसके नाम से जो फर्जी चेकलिफ है, जो उनके नाम से इन्होंने चेक काट करके उनके द्वारा दिखाया जाता था कि देखिए हमारा ओरिजिनल अगर नहीं रहता तो हम चेक काट के नहीं दे रहे होते, तो वो चेक को भी बरामद कर लिया है, जब्त कर लिया हम लोगों ने। और साथ ही साथ इनके द्वारा जो एग्रीमेंट किया जाता था, इकरारनामा किया जाता था पब्लिक से इस नाम पे कि आपके साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आपके पैसा रिटर्न कर देंगे, या फिर आप ये मान के चलो कि हम जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हैं आपका ये जेन्यून है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्रीमेंट भी है जिसको हम लोगों ने जब्त किया है। सर, कुल राशि अगर करें तो कितने तक की राशि का अभी तक इन्होंने किया है सर? ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है, अभी फिलहाल हम लोग उसको अब कैलकुलेट करेंगे, बट
जैसा कि लग रहा है कि करोड़ों रुपए का ये हेरा कितने दिनों फेरी से चल रहा था सर ये राइड? ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि फिलहाल जो इसमें है, पहले ये जो अभियुक्त है ये कहीं वो हेल्थ ये में काम करते थे, हेल्थ मार्ट जो कंपनी है उसमें काम करते हैं, एमआर के तौर पे ये जॉब करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका कहना है कि उसमें काफ़ी पैसा मेरा डूब गया और इसके वजह से उसका घर भी बिक गया था। तो ये जो लोन और कर्ज उनको पता उसको ये करने के लिए उन्होंने नया प्लान बनाया कि इस तरह करके लोगों को इसके साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो फिलहाल ये 3-4 महीने के करीब लगभग इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल ये पहले से कोई इतिहास रहा है सर, कोई आपराधिक इतिहास? उसके बारे में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके द्वारा तब बताया गया कि अभी फिलहाल इससे पहले कभी हम लोग जेल नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग जांच कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास अगर मिलता है तो उसको अग्रता रहना। ऐसे बेरोजगार युवा से सर क्या कहेगी गोड्डा पुलिस, झारखंड पुलिस? बस यही कहेंगे कि हम लोगों का सजेशन कहिए, इसको सलाह है लोगों का, इस तरह के लोगों के बहकावे में नहीं आए, दिग्भ्रमित नहीं हो, पढ़ाई पर ध्यान दें, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से जॉब मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जगह जगह पर अपना कुछ न कुछ इस तरह का कार्यालय खोले हुए हैं और आसानी के साथ जो पढ़े लिखे युवा जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो भी इनके झांसे में आ जा रहे हैं। तो कहीं भी अगर कोई कंपनी में आप इस तरह का अगर आप पैसे लगाते हैं या फिर कहीं अगर किसी के झांसे में आ जाते हैं, उससे पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से सत्यापन करें उसके बाद ही। और कहीं अगर आप किसी को डाउट होता है इस तरह की कंपनी फर्जी कंपनी चलाई जा रही है तो निश्चित रूप से नज़दीक का जो प्रशासन है, नज़दीक का जो थाना है, वहाँ निश्चित रूप से खबर करेंगे। समय रहते अगर कार्रवाई हो जाती है तो इस तरह की चीज़ों में रोक लगेगी।